हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है भोग और त्याग। आधुनिक मनोविज्ञान के विश्लेषण का सिद्धांत यह प्रतिपादित करने की भरपूर चेष्टा कर रहा है कि भोगों को अति मात्रा में भोग लेने से ही शांति मिलती है और तभी भोगों से हमारी विरति होती है। इस मत के अनुसार मनुष्य भोगों से भागकर उनसे पिंड नहीं छुड़ा सकता। भाग जाने पर भी वह बार बार उनमें फंसेगा। इसलिए आवश्यक है कि भोगों को खूब भोग कर उनका खूब अनुभव करके उनके आनंद और उपभोग की अति मात्रा के कारण विरसता का भी अनुभव करके उन्हें सदा के लिए छोड़ दिया जाए। भोगों का अति भोग ही सच्ची विरक्ति ला सकता है, न कि उसके प्रति अज्ञान या अवहेलना। दूसरा मत जो हमारे यहाँ बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है और जिसकी घोषणा हमारे शास्त्र और संत डंके की चोट पर कर रहे हैं, वो यह है कि भोगों के त्याग से ही शांति मिल सकती है। भोगों की कोई इति नहीं, अस्तु उनसे अलग हो जाना ही, उनको त्याग देना ही कल्याण कामियों के लिए सर्वथा उचित तथा उपादेय है। इस मत के लोगों का कथन यह है कि भोगों की अति से क्षणिक विरति भले ही हो, पर बार बार मन उनमें फिर भी जा सकता है। दोनों ही मत अपने अपने विचार से ठीक हैं, क्योंकि एक बात तो दोनों में ही है और वही मुख्य है, वह है शांति की इच्छा। किसी प्रकार हो, लोग शांति की खोज में हैं, शांति चाहते हैं और उसी शांति के लिए भिन्न भिन्न मार्ग और मत स्थापित करते हैं। जहाँ तक कामना है वहाँ तक अभाव का अनुभव है। अभाव ही प्रतिकूलता और प्रतिकूलता ही अभाव है। अतः जहाँ तक इन कामनाओं का नाश नहीं हो जाता वहाँ तक शांति नहीं मिल सकती। कामना के नाश के लिए ही दो मार्ग बताए गए हैं। भोगों को भोगना, अति मात्रा में भोगना, इतना कि भोगते भोगते उनकी ओर से मन ऊब जाए, हट जाए, और दूसरा यह है कि भोग कामना को उगने ही नहीं देना, आरंभ से ही दोनों भोगों का त्याग कर देना। दृष्टि भेद से दोनों ही ठीक है, परंतु एक बात स्मरण रखने की है, वह यह कि कामना के प्रधानतया दो रूप होते हैं, वासना और इच्छा। जब तक मन में वासना है तब तक इच्छा भी होगी ही। वासना सूक्ष्म है और इच्छा स्थूल। जब तक वासना नष्ट नहीं होती तब तक यह सर्वथा संभव है कि कुछ समय बाद वह स्थूल रूप से इच्छा बनकर फिर जाग उठे। एक बार अघा जाने पर विषयों से जो उपरति होती है वह विषयों से हमारी स्थायी विरक्ति है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि वासना का सर्वथा नाश हो गया होता तो फिर वह उगती कहाँ से। भोगों को अधिक भोग लेने से मन में जो तात्कालिक विरति होती है वह स्थायी नहीं कहला सकती। इसी प्रकार बलात् भोगों के त्याग की बात है, उनका हम हठ से त्याग करते हैं। जब तक वासना का त्याग नहीं होता तब तक मन उन पर चलता रहता है। जहाँ उस निग्रह का नियम ढीला हुआ कि फिर मन उसी वस्तु पर चला जाता है। भोगों का अधिक भोग और हठपूर्वक त्याग दोनों से ही जब तक चित्त में वासना है तब तक स्थायी और सच्ची विरति या उपरति नहीं हो सकती और तब तक शांति और सुख भी नहीं मिल सकता। वासना का मूल नहीं कटता, मन बार बार उधर ही जाता है। दोनों में ही कामना का आत्यंतिक नाश नहीं होता। जब तक अविद्या का, मोह का नाश नहीं होता तब तक भोगों का त्याग न हठपूर्वक त्याग से ही हो सकता है, न अधिक भोगने से ही। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि वासना नाश के लिए फिर दोनों में, अति भोग और भोग त्याग में सही मार्ग कौन सा है। इसके उत्तर में डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि त्याग का मार्ग ही श्रेष्ठ है। यही हमारे शास्त्रों का निचोड़ है और यही हमारे संत महापुरुषों की अनुभवपूर्ण अमर वाणी है। भोगों के भोगने से और अधिक प्राप्ति से भले ही शरीर दुर्बल हो जाए, पर भोगों की कामना मिट जाती हो,
ऐसा नहीं कहा जा सकता, परंतु जहाँ शक्ति कम हुई कि पुनः वे ही कामनाएं और भी भयानक रूप से सामने आ जाती हैं। भोगों से भोग कामना का उपशमन कभी नहीं होता। राजा ययाति ने बहुत भोग भोगे, परंतु भोगों से तृप्ति हुई ही नहीं। जब जब जो जो मनचाही वस्तु मिलने लगती है, त्यों त्यों मनचाही की सीमा और आगे बढ़ती है। यदि भोगों की प्राप्ति में ही वास्तविक तृप्ति होती तो किसी भी अवस्था में तो मनुष्य यह कहता कि अब और नहीं चाहिए। पर देखने में आता है कि करोड़पति अरबपति में भी वही हाहाकार है, वही अशांति है और अभी कुछ और की पुकार बनी हुई है। जब तक अविद्या का नाश नहीं होता तब तक शांति कहाँ। संसार के समस्त सुख भोग समृद्धि वैभव पाकर भी यह जीव तृप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? यह जीव सच्चिदानंद है, आत्मा का सनातन अंश है, नित्य पूर्ण है। इसकी तृप्ति अपूर्ण से कैसे होगी? यह जिस अवस्था को प्राप्त करता है, जहाँ भी यह जाता है, सम्राट होने पर भी यह देखता है कि वहाँ पूर्णता नहीं। देवराज इंद्र बन जाने पर भी पूर्णता का बोध नहीं होता, वहाँ भी अतृप्त रहता है। जीव की यह आत्यंतिक अतृप्ति यह सूचित करती है कि यह उस अवस्था की खोज में है जो नित्य सत्य परिपूर्ण और सनातन है। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती तब तक इसे शांति नहीं मिलती। यदि भोगों से ही वासना मिट जाए तब तो इस सिद्धांत में ही बाधा आ जाएगी। असल में जीव के लिए इन अपूर्ण वस्तुओं की प्राप्ति और उनमें रति पूर्ण की प्राप्ति में बाधक है। असत में सद्बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि ही अविद्या के लक्षण है। जब यह असत दुख रूपी वस्तु पूर्ण की प्राप्ति में बाधक है, तब फिर इसी के बल पर अविद्या का सहारा लेकर जीव अपनी शाश्वती परमानंद स्थिति को कैसे प्राप्त करेगा? हमें तो अपने घर पहुंचना है। संसार शिखर पर खड़े होकर संत महात्मा हमें चेताते हैं, घर लौटो, राह में न भटको। यह संसार दुखालय है, अशाश्वत है, अनित्य है, इसमें न भरमो। भगवान ने कहा है, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। इस क्षण भंगुर सुख रहित संसार को पाकर मुझे भजो, तुम्हारा मार्ग न छूटे, रास्ता छोड़कर अन्यत्र न मटक जाओ। दुख का यह भंडार है, क्षण भर भी ठहरने वाला नहीं है। सावधान, भोगों में ही जब सुख का तृप्ति का बोध होने लगेगा तब मनुष्य वहीं ठहर जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि वह आत्मा से वंचित रह जाता है और बीच में ही रुक जाता है। भोगों में तृप्ति कहाँ? जैसे जैसे भोग मिलते हैं वैसे वैसे वासना बढ़ती जाती है। इसलिए संत कहते हैं, इन्हें विष के समान त्याग दो। भोगों से तृप्ति नहीं होती। हमारे मन में जो स्फुरणा होती है उसका कारण है हमारी संचित कर्म राशि। कर्मों की बड़ी भारी तह लग गई। इसी कर्म राशि का नाम संचित है। इस संचित से कुछ सार लेकर प्रारब्ध बनता है। क्रियमाण और प्रारब्ध का यही स्वरूप है। संचित से स्फुरना कर्म प्रेरणा उत्पन्न होती है और बार बार जैसी स्फुरना होती है प्राय वैसा ही नया कर्म बनता है। नया कर्म ही संचित बन जाता है, उसी की फिर स्फुरना होती है। ऐसे यह चक्र चलता चला जाता है। इससे पुराने संचित के पुराने संस्कार दब जाते हैं। यदि मनुष्य लगातार शुभ का ही संचय करता जाए तो पुराने कर्म बहुत नीचे दब जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बराबर शुभ संग में रहे और शुभ को पकड़े रहे। तो इस प्रकार धीरे धीरे उसके सारे बुरे कर्म और भाव दबकर नए शुभ और पुण्य भाव उदय होंगे। नवीन कर्म पुरुषार्थ प्रधान है। बार बार सत्पुरुषार्थ करें। यों करते रहने से आगे चलकर शुभ का एक ऐसा सुंदर चक्र बन जाएगा कि फिर अशुभ होगा ही नहीं। और जब शुभ खूब बढ़ जाएगा तब ज्ञानाग्नि उत्पन्न होगी। ज्ञानाग्नि शुद्ध अंतःकरण में ही उत्पन्न होती है।
ये सारी भली बुरी कर्म राशि को भस्म कर मनुष्य को सच्ची निष्कर्मता प्रदान करती है। यदि भोग में रहें तो फिर नए नए भोगों का परिचय, उनमें रुचि, वासना और कामना मन में बढ़ती जाती है। इससे निश्चय ही नए नए पाप होते हैं। मनुष्य को यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि पाप होने में कारण प्रारब्ध नहीं, कामासक्ति है। विषयों के स्मरण मात्र से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। अच्छे अच्छे संस्कार वाला पुरुष भी विषयों के चिंतन में लग जाए तो वह महापापी हो जाएगा, और उधर महापापी भी चित्त के द्वारा विषयों का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन में लगे तो वह शीघ्र ही पुण्यात्मा हो जाएगा। उसे शाश्वती शांति प्राप्त होती है। विषयों के चिंतन मात्र से अशांति और सर्वनाश का द्वार खुल जाता है, और भगवान के स्मरण मात्र से आनंद और शांति का अमृत बरस पड़ता है। विषयों के चिंतन का अर्थ है सर्वनाश, भगवान के शरण का अर्थ है आत्मा को परम शांति की प्राप्ति। इस प्रकार भोगों से भोग का नाश कैसे हो सकेगा? बहादुरी के साथ, निष्ठा और लगन के साथ भोगों का त्याग करना चाहिए। त्याग होना चाहिए यथार्थ, सच्चा। ऊपर से त्याग हो और मन में चिंतन चलता रहे, कामना की आग बुझे नहीं, तो वह दंभाचार होगा। भोग त्याग का असली अर्थ है भोग कामना का त्याग। उस त्याग से तुरंत शांति मिलती है। संसार में रहने वाले से भोग का सर्वथा त्याग तो होगा ही नहीं, पर राग द्वेष रहित होकर वश में किए हुए मन इंद्रियों से जो संयमित विषयों का भोग होता है, उससे प्रसाद प्राप्त होता है, और उस प्रसाद से सारे दुखों का नाश हो जाता है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।